जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव पर बोले अखिलेश। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। गृह मंत्री ने उधेड़ दी बखियां। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वक्त पर खामोश, अखिलेश के स्पीकर ने उड़ाए होश। बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। आजा, वक्त पे आ रहा हूं। न जाने उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष माननीय सांसद जी अखिलेश यादव को हो क्या गया है। अरे भैया, राजनीति के बेसिक्स भी भूल गए हैं क्या? तभी तो अपनी खिल्ली उड़ाने के लिए खुद ही गृह मंत्री को न्योता दे दिया। वरना आप खुद सोचिए ना, अपनी सबसे कमजोर कड़ी यानी परिवारवाद पर गृह मंत्री से सवाल करने का क्या मतलब है? आप खुद जरा एक बार देखिए। भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। बताइए अखिलेश भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? मतलब देखिए, मैं जानता हूं कि हमारी जनता जो है ना वो काफी समझदार है और वो पहले ही अंदाजा लगा चुकी होगी कि गृह मंत्री ने कैसे भरी लोकसभा में अखिलेश की धज्जी उड़ा दी होगी। लेकिन जरा आप खुद सुन लीजिए। जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। देखा आपने कैसे एकदम शरीफ बच्चे की तरह अखिलेश यादव ने कान पकड़ लिए और चुपचाप बैठ गए। अरे भैया, बैठना ही पड़ेगा, वरना बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी। फिर बिहार के लालू यादव, राहुल गांधी की कांग्रेस, अखिलेश सारे ही लपेटे में आ जाते हैं। इससे अच्छा है कि भाई कान वान पकड़ो, आराम से शांति से बैठ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त लोकसभा में किस बात पर चर्चा हो रही है? आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है। वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है। आप टीवी देखिए ना, टीवी देखिए, यूट्यूब खोलिए, हर जगह सिर्फ यही दिख रहा है। मतलब न्यूज के डिपार्टमेंट में तो कम से कम यही दिख रहा है कि वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है। लेकिन माननीय सांसद अखिलेश जी जो हैं, उनको शायद ये पता ही नहीं है कि आज चर्चा जो है लोकसभा के अंदर किस चीज पर हो रही है। तभी तो देखिए क्या क्या बोलने लग गए। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए। इसके बाद देखिए कि कहां कहां पहुंच गए सांसद साहब। नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये नाकामी
का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। अब यकीन मानिए, जो हिस्सा हमने आपको दिखाया ना, वो एकदम छोटा सा हिस्सा है। अखिलेश यादव आधे घंटे तक यही सब बोलते रहे हैं। अब सुनने वाले भी कब तक सुनेंगे, तो देखिए कैसे स्पीकर ओम बिरला ने उनको वापस से लाइन पर लाया है। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। आजा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। देखा आपने, अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताते हैं, लेकिन जब संसद में बोलने का मौका आता है तो उनकी जुबान ऐसे चुप हो जाती है जैसे भाई वाईफाई का जो सिग्नल है अचानक से कमजोर पड़ गया हो। भाई वक्फ बोर्ड के बारे में बोलने पर अगर आपको मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा मौका कि आप सदन में इस बात को बोले और कहां मिलेगा। लेकिन नहीं, आप बोलेंगे नहीं। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपको वक्फ से जुड़े फैक्ट्स नहीं पता है। किरण रिजिजू ने अगर कोई बात कही है और आपको उसका कंडेम करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ भैया ये नहीं तो फिर ये। फैक्ट्स तो पता होने चाहिए, लेकिन नहीं, आप कंडेम ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। तो वही सालों पुराना घिसा पिटारा गालापने लगे, रटा रटाया। चुनावी रैलियों में तो ऐसे बोलते हैं जैसे मुस्लिम समाज के एक लौते ठेकेदार हों, लेकिन संसद में उनकी चुप्पी देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने साइलेंट मोड खुद के लिए सेट कर लिया है। चलिए, अखिलेश भैया ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देश के कई ऐसे मुसलमान हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हैं। इस वक्त आपको जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं वो भोपाल से हैं, जहां मुसलमान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आते। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।